बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज का, जिसमें आपको असिम्प्टोट फाइंड करने हैं। असिम्प्टोट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ये कर्व की इक्वेशन दी गई है और अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो ये इक्वेशन जो है रफ फॉर्म में है। आपको यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हैं लेफ्ट साइड पे जो मल्टीप्लाई हो रही है और राइट हैंड साइड पे 8x-1 है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को खोल के इसकी क्योंकि डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, कितनी डिग्री टर्म्स मैक्सिमम इन्वॉल्व हो रही हैं, हमें सबसे पहले वो देखना है। तो इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये देखें, अगर आप पहली 2 ब्रैकेट्स को यहाँ पे देखें और पहली 2 ब्रैकेट्स को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। पहली 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जी तो ये आपके पास है फर्स्ट ब्रैकेट और ये आपके पास सेकंड। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ, आपके पास आएगा x² माइनस XY माइनस 2x। फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y को, माइनस yx प्लस y² प्लस 2y। उसके बाद प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x माइनस y माइनस 2। ठीक है जी, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद और राइट हैंड साइड एज इट इज़। उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, x² आप ऐसे ही लिख लेंगे, xy को x² आपने ऐसे लिख लिया, xy और xy माइनस 2xy, 2x एंड x माइनस x, ये भी कंप्लीट, 2y एंड y। अच्छा इसमें आप ये देख लें, ठीक है जी, यहाँ आपके पास 2y एंड माइनस y प्लस 2y एंड माइनस y है, तो ये आपके पास बनेगा प्लस y, उसके बाद y² एंड माइनस 2। ठीक है जी, और ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है जी x प्लस y 8x-1। उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप इसको इन 2 ब्रैकेट्स को फर्दर मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट एंड सेकंड। जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है जी x³ प्लस x² y माइनस 2x² y माइनस 2xy² माइनस x² माइनस xy प्लस yx प्लस y² माइनस प्लस y² x प्लस y³ माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8x-1। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें देखना है सेम टर्म्स, x³ हमें कहीं भी इन्वॉल्व होता नज़र नहीं आ रहा, तो ये है जी आपका x³, इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं ताकि कोई भाम ना रहे। ठीक है जी, फिर आता है जी y³, उसके बाद x² y और किसी टर्म में x² y नहीं आ रहा, तो इनको आपस में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास माइनस x² y आता है, इनको भी कर देते हैं कैंसिल। नाउ xy² और किसी टर्म में नहीं आ रहा, माइनस 2x सॉरी xy² एंड यहाँ पे भी xy² है, तो इनको आपस में जब आप ऐड अप करेंगे तो माइनस xy² आता है, माइनस xy², ये भी कैंसिल हो गया, साथ साथ हम कैंसिल करते जाते हैं। उसके बाद yx और xy ये आपस में ही कैंसिल हो गए। उसके बाद आपके पास आता है x² माइनस x², ये कैंसिल कर दूं ताकि पता चले हमने लिख लिया, और ये प्लस y²। ठीक है जी, 2x और ये ठीक है जी माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8x-1। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मज़ीद इसके सिंप्लीफिकेशन की तरफ। ये देखिए जी 2x एंड 8x, इनको आपस में सॉल्व करते हैं, यह आएगा x³ प्लस y³ माइनस x² y माइनस xy² माइनस x² प्लस y² माइनस 2x एंड ये 8x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास फ़ौरन बनेगा माइनस 10x। ठीक है जी, माइनस 10x माइनस 2y
एन प्लस वन, वन इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारे पास है इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। आगे मजीद कोई टर्म किसी दूसरी टर्म में ऐड अप नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं डिग्री ऑफ द टर्म्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं और हर टर्म की डिग्री मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जी। ये जो है आपके पास थर्ड डिग्री टर्म है, ये भी थर्ड डिग्री टर्म है, ये भी थर्ड डिग्री है, ये भी थर्ड डिग्री है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसको अलग कैटेगरी में रखूँ तो ये डिग्री 3 की टर्म्स हैं, ये तमाम की तमाम, ठीक है जी। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों जो हैं ये सेकेंड डिग्री टर्म है, इसको ऐसे लिखें, ये है जी डिग्री 2। उसके बाद इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये है जी डिग्री 1, और अगर सिर्फ इस टर्म की बात करें तो ये है जी डिग्री 0, ठीक है, ये 1 है आपके पास, ये डिग्री 0। तो डिग्री वाइज हमने इनको यहाँ पे कर दिया। अच्छा, अब हमने करना है सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए हम क्या करते हैं, हमने इन तमाम टर्म्स में से वो टर्म देखनी है जिसमें x की हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व हो रही है। x की हाईएस्ट पावर इस वक्त है क्या, x की हाईएस्ट पावर इस वक्त 3। तो इसके अलावा और किसी टर्म में मुझे x की हाईएस्ट पावर नज़र नहीं आ रही। इसका कॉफिशेंट लेना है और उसको इक्वल्स टू 0 पुट करना। अब इसका कॉफिशेंट क्या है, यहाँ पे इसका कॉफिशेंट मुझे 1 नज़र आ रहा है। जब हम 1 को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो वो कोई इक्वेशन नहीं बनती। इनफैक्ट तरीक़ेकार यही है कि जब आप इसके हाईएस्ट पावर ऑफ x को देखें, वो टर्म देखें जिसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ x को इन्वॉल्व कर रही है, उसमें x जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है x3। इसका कॉफिशेंट देखें, उस कॉफिशेंट को इक्वल्स टू 0 रखें, जो इक्वेशन बनती है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की होती है। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की कोई ये नॉट वैलिड इक्वेशन, इनवैलिड सी इक्वेशन बन रही है, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद आते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए आपने उस टर्म को देखना है जो y की हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व कर रहा है। तो सिर्फ इसमें एक ही टर्म है जो हाईएस्ट पावर y की इन्वॉल्व कर रहा है और वो क्यूब है, और इसका कॉफिशेंट भी बिल्कुल x की तरह यहाँ पे 1 है। इसका कॉफिशेंट 1 है। 1 को जब अगेन आप इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट निकलता है। जो भी कॉफिशेंट होता है उसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं। अब यहाँ 1 इक्वल्स टू 0 कोई वैलिड इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि वर्टिकल एसिम्प्टोट भी यहाँ पे कोई वैलिड है ही नहीं, यानी कि ना वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है ना ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। अब चलते हैं, असल वर्किंग है हमारी इंक्लाइंड एसिम्प्टोट की। इक्वेशन मैंने आपके सामने दोबारा लिख ली है नेक्स्ट पेज पे, और इसमें हम ये देखते हैं ये हमारी डिग्री 3 थी, 3 डिग्री, ये दो टर्म्स 2 डिग्री की हैं, ये दो टर्म्स 1 डिग्री की हैं, और ये 0 डिग्री की टर्म्स है। अब इनमें हमने करना क्या होता है, हमारे पास इंक्लाइंड एसिम्प्टोट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की लाइन की इक्वेशन से हम डिराइव करते हैं, ठीक है। इसमें m और c हमने फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम डिग्री देखनी है, टर्म हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, थर्ड डिग्री है। तो थर्ड डिग्री टर्म को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्किंग रूल क्या होता है, जहां आपने y है वहां आपने m, ये अगर आप इस इक्वेशन को ना स्टार कह दें तो ये आपके बेसिक कर्व की इक्वेशन है जिसके एसिम्प्टोट हम फाइंड कर रहे हैं। उसके अंदर आपने वर्किंग रूल इंक्लाइंड एसिम्प्टोट का ये है कि जहां y है वहां m पुट कर देना, और जहां x है वहां आपने 1 पुट कर देना है। ये पुटिंग करनी है आपने इन इक्वेशन स्टार, ठीक है, स्टार में ये पुटिंग करनी है। और पुटिंग करने के बाद देखें, अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं x की जगह, यहाँ पे m पुट करते हैं m क्यूब माइनस m माइनस m स्क्वायर, ये आपके पास थर्ड डिग्री टर्म है, एक्स वाई पे डिपेंड कर रही है। x की जगह अगर आप पुट करते हैं 1 और y की जगह m पुट करते हैं तो ये बनती है 5-3m, और वैल्यू है 1 प्लस m क्यूब माइनस m स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड डिग्री टर्म भी m पे डिपेंड करती है, और यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो ये -1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है जी, -1 प्लस m स्क्वायर। और फर्स्ट डिग्री टर्म आपके पास है, ये देखिए जी, ये बनती है -10 -2m, और 0 डिग्री टर्म आपके पास है जी +1। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, चूँकि हमने m फाइंड करना है तो m के लिए तरीक़ेकार हमारा ये होता है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया उसको उठा के इक्वल्स टू 0 रखना है। जब हम उसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं 1 प्लस m क्यूब माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके पास बनता है 1 माइनस m को आप इकट्ठा कर लें, 1 माइनस m, और m क्यूब और m स्क्वायर को इकट्ठा कर लें,
तो आपके पास 1 माइनस एम प्लस एम स्क्वायर एम माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप यहाँ से 1 माइनस एम और माइनस कॉमन निकालें तो ये भी 1 माइनस एम ही बन जाता है। नेक्स्ट है जी 1 माइनस एम, दोनों में से कॉमन निकाल लें और 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में 1 माइनस एम और इसकी जब आप इसको तोड़ेंगे फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये 1 माइनस एम और 1 प्लस एम बनेगा। ठीक है जी, इसको हमने ब्रेक किया। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास आता है 1 माइनस एम इक्वल्स टू 0, 1 माइनस एम इक्वल्स टू 0 एंड 1 प्लस एम इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से आंसर निकलता है m इज इक्वल्स टू -1 और यहाँ से आंसर निकलता है m इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से भी 1। तो 1 वैल्यू जो है m की 1 वैल्यू रिपीट हो रही है और यानी कि 3 आंसर्स निकलते हैं, एक आंसर 2 आंसर्स निकलते हैं, एक आंसर रिपीट कर रहा है, 1 रिपीट कर रहा है, जबकि -1 रिपीट नहीं कर रहा। अब जब भी m की वैल्यू रिपीट करती है तो हमें पता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और जब रिपीट नहीं करती तो भी हमें पता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला निकालना है। मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूँ m इज इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू जो है चूँकि रिपीट कर रही है, इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ, और इसके लिए ये चूँकि नॉन रिपीटेड है इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला मैंने स्टार्ट किया था आपको बताना, c का फॉर्मूला ये होता है, c फाइंड करने के लिए माइनस द हाईएस्ट डिग्री टर्म। हाईएस्ट डिग्री टर्म इस वक्त जो आपकी इन्वॉल्व हो रही है वो है जी 3rd डिग्री। ठीक है जी, 3rd डिग्री टर्म और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और उससे लोअर डिग्री टर्म 2nd डिग्री टर्म। ये होता है जी आपका सी फाइंड करने का तरीका उस वैल्यू पे जो कि नॉन रिपीटेड है। ठीक है, व्हेन m इज इक्वल्स टू -1। ये वैसे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर हमने लिखा हुआ फॉर m इज इक्वल्स टू -1। अब देखें जी 2nd डिग्री टर्म जो आपके पास आंसर देती है, 2nd डिग्री टर्म का आपके पास आंसर है -1 प्लस -1। पीछे से देख लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये देखिए जी 2nd डिग्री टर्म का आंसर ये हमारे पास पड़ा हुआ है -1 प्लस एम स्क्वायर। ये हम यहाँ पे लिखते हैं -1 प्लस एम स्क्वायर ओवर 3rd डिग्री टर्म का आंसर देखते हैं। ये देखिए जी ये आपके पास 3rd डिग्री टर्म पड़ी हुई है 5-3m। अब 5-3m एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जी, 3rd डिग्री टर्म मैंने वहाँ से ऐसे कॉपी कर ली है और इसका लेते हैं जी फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आता है 3m स्क्वायर -1 माइनस 2m, 3m स्क्वायर -1 माइनस 2m, और इसमें इसको आप यहाँ से बेशक रिमूव करते हैं आप। रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं m की वैल्यू अगर आप -1 पुट करें तो -1 प्लस 1 ओवर 3 -1 प्लस 2, यहाँ एक माइनस है। न्यूमरेटर में आपके पास बनता है जी 0 और डिनोमिनेटर में आपके पास बनता है 4। तो फाइनल आंसर सी का निकलता है यहाँ से 0, और यहाँ से जो इंक्लाइंड असिम्प्टोट बनता है वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, दैट इज़ m की वैल्यू है आपके पास -1, तो -x और c है जी आपके पास 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू -x। ये एक इंक्लाइंड असिम्प्टोट आपके पास आ गया। ठीक है जी, अब दूसरे इंक्लाइंड असिम्प्टोट के लिए काम करते हैं। ये दूसरा इंक्लाइंड असिम्प्टोट जो है हमारे पास ये m की इस वैल्यू के लिए जो कि रिपीट कर रही है। अच्छा, इसके लिए ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम इसके लिए लगाएंगे भी नहीं। जब हमारे पास रिपीटेड वैल्यू आती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं c² ओवर 2 फैक्टोरियल विद द हाईएस्ट डिग्री टर्म। हाईएस्ट डिग्री टर्म है यहाँ पे 3rd डिग्री टर्म, उसका 2nd डेरिवेटिव प्लस c ओवर 1 फैक्टोरियल, उससे लोअर डिग्री टर्म 2nd, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और c की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल एंड उससे भी लोअर डिग्री टर्म फर्स्ट है, उसका 0 डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं c² ओवर 2 फैक्टोरियल। अच्छा जी, 3rd डिग्री टर्म का 2nd डेरिवेटिव देखें जी, 3rd डिग्री टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, इसका एक और डेरिवेटिव लेके यहाँ आंसर लिख दें। ये बनता है जी 6m माइनस 2। ठीक है, अच्छा जी c ओवर 1 का फैक्टोरियल 1 ही बनता है आपके पास, और 2nd डिग्री टर्म
ये देखिए जी, ये आपके पास सेकंड डिग्री टर्म पड़ी हुई है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, ये आपके पास 2m बनेगा, ठीक है जी। और c की पावर 0 ओवर 0 ये 1 बनता है आपके पास 0 फैक्टोरियल। और फर्स्ट डिग्री टर्म पीछे से जाके देख लेते हैं जी, ये आपके पास -10 माइनस 2m, ठीक है जी। यहाँ पे फर्स्ट डिग्री टर्म है -10 माइनस 2m इक्वल्स टू 0, ठीक है जी, ये आपके पास। और इनको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से c स्क्वायर ओवर 2 6m माइनस 2 प्लस 2cm माइनस 10 माइनस 2m इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 जो है ना वो इस तरह से 3s and 2 1s, तो ये 3m c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2cm माइनस 10 माइनस 2m, ठीक है जी। ये देखें जी, ये इनमें से c स्क्वायर कॉमन था, कॉमन ही रहने देना चाहिए था मुझे। ये आपके पास बनता है 3m माइनस 1 और c यहाँ पे रखें तो 2m, और ये कांस्टेंट की तरह डील होता है -10 माइनस 2 ना क्या है इसमें। यहाँ पे जब आप पहुँच जाएं तो आपने, चूँकि ये हम कर रहे हैं m इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए सारा काम कर रहे हैं ना, इसमें जहाँ जहाँ m आपको नज़र आता है वहाँ 1 पुट कर दें। तो ये 3 माइनस 1 प्लस c 2 और -10 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। c स्क्वायर 2 के साथ यहाँ 2c माइनस 12, तो ये 2c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 12, 2 कॉमन निकाल लें, c स्क्वायर प्लस c माइनस 6, ठीक है जी। इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, प्लस फैक्टराइजेशन, यहाँ फैक्टर्स नहीं बनते, बन जाते हैं फैक्टर्स -2c प्लस 3c माइनस 6, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कि c कॉमन निकलता है तो c माइनस 2 प्लस 3 कॉमन निकलता है तो c माइनस 2, और एक फैक्टर बनता है c माइनस 2, दूसरा फैक्टर है जी c प्लस 3, और c का आंसर निकलता है एक 2 एक -3। ये c के दो आंसर्स हैं विद द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ m की रिपीटेड वैल्यू के लिए ये c के दो आंसर्स हैं, ठीक है जी। जी दो वैल्यूज़ हैं। अब m की 1 वैल्यू के लिए c को 2 सेलेक्ट करें और m की दूसरी 1 वैल्यू के लिए c को -3 सेलेक्ट करें, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में पुट करें असिम्प्टोट की y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यहाँ से बनता है y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 और यहाँ से बनता है y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। एक ये असिम्प्टोट आपके पास आता है इंक्लाइंड और एक ये असिम्प्टोट, ठीक है जी। जो दूसरा असिम्प्टोट हमने निकाला था वो y इज इक्वल्स टू -x था, तो आपके पास इंक्लाइंड असिम्प्टोट कितने आ गए, 3 इंक्लाइंड असिम्प्टोट्स आपके पास आ गए। ये दो असिम्प्टोट m इज इक्वल्स टू 1 के लिए आए हैं जो रिपीट हो रहा था, और ये असिम्प्टोट जो है वो m इज इक्वल्स टू -1 के लिए आया है जो कि सिंगल वैल्यू थी। सो आपके पास यहाँ पे 3 इंक्लाइंड असिम्प्टोट आए हैं।